अस्सलाम वालेकुम। हाँ, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट होंगे। ये आप देख सकते हैं स्केवेशन न्यूट्रिशन के एक्सटेंड BCAA मेरे पास पड़ा है। दोनों बेहतरीन फ्लेवर्स हैं, एक मैंगो फ्लेवर में, दूसरा एक जो है आइस ब्लू रेस फ्लेवर में। इसमें मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, फिर इसमें मैं अनबॉक्सिंग भी करूँगा। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं और BCAA के बारे में जानते हैं कि BCAA हमारी बॉडी में क्या रोल करता है, किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, कितने टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन सी एथलीट्स के लिए ये बेस्ट है। BCAA के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। BCAA असल में होते हैं ब्रांच चेन ऑफ अमाइनो एसिड, यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, यूट्यूब पे पड़ी है BCAA के ऊपर। लेकिन फिर भी अगर कोई चाहता है कि मैं थोड़े सी टाइम में जितनी भी इसके इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं जान सकूं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। BCAA ब्रांच चेन ऑफ अमाइनो एसिड है। जिस तरह के प्रोटीन होते हैं तो प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनते हैं। डिफरेंट अमाइनो एसिड होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड या सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड। और उसके अलावा फिर डिफरेंट और इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारी मसल बिल्डिंग के लिए ज़रूरी होती है या हमारी रिकवरी के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन हमारे जो मसल्स होते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं, और स्पेशली जो प्रोटीन होते हैं ये अमाइनो एसिड से बनते हैं। यानी डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल या सेमी एसेंशियल, जितनी भी अमाइनो एसिड होते हैं, लूसीन, आइसोलूसीन, वेलिन, ग्लूटामीन या जितने सारे होते हैं, वो मिलके हमारे बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं और फिर वो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनके हमारे लिए मसल्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये तो हो गई प्रोटीन की बातें, ये तो हो गई BCAA के बारे में। BCAA का मेन रोल हमारी बॉडी में क्या होता है? देखिए, जितने भी हमारे एथलीट्स होते हैं, अगर वो क्रिकेटर्स है, अगर वो रनर्स है यानी एथलेटिक्स वाले, या कम्बैट स्पोर्ट्स वाले, मिक्स मार्शल आर्ट्स वाले, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग वाले, उनको मसल रिकवरी की ज़रूरत होती है। क्योंकि वो जब जिम में जाते हैं या अपना वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट में वो अपने मसल्स और टिश्यू ब्रेकडाउन करते हैं। मसल्स और टिश्यू ब्रेकडाउन के बाद जब वो घर में आते हैं तो घर में उनको मसल फैन होता है, मसल इन्फ्लेमेशन होता है, उसके साथ साथ मसल बहुत ज़्यादा सोर्स होता है और दर्द करता है। यानी मसल सोरनेस की वजह से वो रिकवर अच्छी तरीके से नहीं हो पाते, उनका मूड स्विंग आ जाता है और वो अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं कर पाते। सो अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए और उसके साथ साथ अपने मसल्स रिकवरी को बेटर बनाने के लिए हम कोई ना कोई अमाइनो एसिड लेते हैं या किसी टाइप में से, मतलब अपने नेचुरल डाइट में से, या उसके अलावा हम सप्लीमेंट्स में से प्रोटीन लेते हैं। क्योंकि प्रोटीन में ऑलरेडी मैंने बता दिया वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमाइनो एसिड्स है। सो ये मिलके अपनी मसल रिकवरी करवा लेते हैं, वो कंज्यूम कर लेते हैं। क्योंकि अभी इस टाइम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपनी मसल रिकवरी नेचुरल डाइट से करवाएं या घर में आके अपने लिए प्रोटीन वगैरह बनाएं। हाँ, कुछ लोग बना भी सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग, जिस तरह मैं वर्कआउट करता हूँ तो अपने लिए जिम में प्रोटीन लेके जाता हूँ और वहाँ फिर पीता हूँ। जिस तरह मेरे पास एक्सटेंड BCAA है। एक्सटेंड BCAA हमारे मसल रिकवरी में काम करवाता है, हमारा एक्सरसाइज एंडोरेंस इंक्रीज करवाता है और उसके साथ साथ हमारा एक्सरसाइज परफॉर्मेंस इंक्रीज करवाता है अगर हम इसे इस्तेमाल करें। ठीक है, मैं खुद ही इस्तेमाल करता हूँ, बहुत बेहतरीन टेस्ट है इसका। इसके बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि हम एक्सरसाइज से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सरसाइज के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्सरसाइज के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी प्री वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट में, इन तीनों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसे प्री वर्कआउट में इस्तेमाल करें तो ये हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स पहुंचा के, हमारे मसल्स में प्रॉपर वाटर पहुंचा के, मिनरल्स पहुंचा के एक्सरसाइज के लिए रेडी करता है। ठीक है, जब हम इसे एक्सरसाइज से पहले कंज्यूम करते हैं, कम से कम 30 मिनट पहले। अगर हम इसे एक्सरसाइज के दौरान कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, अमाइनो, सारा सब कुछ पहुंचा के हमारी मसल्स रिकवरी करवाता है और उसके साथ साथ हमारी बॉडी में ये जब मसल्स पंप हो जाते हैं तो मसल्स पंप्स को वापस रिलैक्स करते हैं और हमें नेक्स्ट ट्रिप के लिए रेडी करता है। तो BCAA का बिफोर एक्सरसाइज यानी प्री वर्कआउट में ये काम होता है कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है एक्सरसाइज के लिए। ड्यूरिंग वर्कआउट यानी पोस्ट इंट्रा वर्कआउट में इसका ये काम होता है कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है नेक्स्ट ट्रिप के लिए। और उसके साथ साथ एक्सरसाइज के बाद यानी पोस्ट वर्कआउट में हम ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो एक्सरसाइज हमने की और उसकी वजह से जो मसल्स ब्रेकडाउन हुए हैं और जो टिश्यूज हमने ब्रेकडाउन की है उनको अपने जगह पर वापस लिया जाए, अपने मसल्स को रिकवर किया जाए और दर्द से और वो जो सोरनेस मसल में आ गए उसे ख़त्म किया जाए।
सो उसके लिए हम ये पोस्ट वर्कआउट में कंज्यूम करते हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है एक्सटेंड BCAA। आप किसी भी कंपनी का BCAA इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको ये बता दूं, एक्सटेंड BCAA एक बेहतरीन सोर्स है। ये एक तो ये कि ये हर एक एथलीट यूज़ करता है। अगर किसी एथलीट को मतलब डायबिटिक है, वो डायबिटिक पेशेंट है, उनको शुगर है, तो ये ज़ीरो शुगर में आता है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी खास बात ये इसमें फैट्स भी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, ज़ीरो फैट, ज़ीरो शुगर, ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये एक बेहतरीन BCAA है हर एक एथलीट के लिए। कम्बैट स्पोर्ट्स के लिए बेस्ट है, रनर्स एथलेटिक्स वालों के लिए बेस्ट है। उसके अलावा ये जितने बॉडी बिल्डर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बेस्ट है। ठीक है, इसका तकरीबन वन स्कोप जो है वो 13.5 ग्राम यानी 14 ग्राम का इसका स्कोप है, जिसमें हमें 7 ग्राम BCAA मिलता है। तकरीबन हर एक एथलीट के लिए 15 ग्राम तक BCAA रिक्वायर्ड होता है, जो कि मसल रिकवरी उसकी तेज़ हो जाए। तो हम डेली डाइट भी कंज्यूम करते हैं, क्योंकि सिर्फ प्रोटीन पे इंसान गुजारा नहीं करता। तो हम अपने डेली डाइट के साथ साथ जब ये भी इस्तेमाल करें तो हमारी जो BCAA कंजम्पशन होता है, यानी अमाइनोस हमारे बॉडी में जब जाते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ये एक्सटेंड BCAA आप देख सकते हैं, 7 ग्राम BCAA इसमें मिलते हैं। इसका मैं आपको अनबॉक्सिंग करवा दूँ। ये इसके ऊपर अपना कंपनी की तरफ से सील आता है, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको हटा के आपको बता दूंगा कि इसके ऊपर सील है, कंपनी का ये सील लगा होता है प्रोटेक्शन के लिए, मॉइस्चर से बचने के लिए या डिफरेंट चीज़ों से बचने के लिए, ताकि इसके अंदर ना जाए। फिर उसके बाद इसके ऊपर अपना ढक्कन होता है, और इस कैप के नीचे फिर एक और सील होता है, ये आप देख सकते हैं। ये कंपनी की तरफ से आता है, इस कैप के नीचे अपना एक और सील है। तो ये बहुत ही बेहतरीन BCAA मैंने अपने लिए ओपन किया आपके सामने। ये एक्सटेंड का BCAA हम एक्सरसाइज से पहले इस्तेमाल करते हैं, एक्सरसाइज के बाद इस्तेमाल करते हैं, और एक्सरसाइज के दौरान इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको ये मिक्स करके शेक करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन BCAA। थोड़ा सा मैंने लिया है क्योंकि मेरे पास अभी शेकर नहीं है, इसमें शेक करवा दूँ, और इसका शेक करवाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि प्रॉपर इसके इंग्रेडिएंट्स जब शेक होते हैं तो फिर बेहतरीन टेस्ट इसका आता है। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स या इसके अंदर जो पाउडर होता है वो हम अच्छी तरीके से शेक नहीं करेंगे तो इसके जो टेस्ट होता है वो इतना अच्छा नहीं आता। तो मेरे पास ग्लास पड़ा है, ग्लास में मैं ये एक स्कूप डालूँगा, और फिर थोड़ा सा पानी इसमें मैं डालूंगा। बाकी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं तकरीबन 2 OZ या 3 OZ पानी में, या उसके अलावा आप शेकर में हाफ शेकर पानी डाल के उसमें से एक स्कूप डाल के कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर है इसका, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है, मुझे वाकई में पसंद आया। मैंने इससे पहले मैंगो यूज़ किया है, मैंने इससे पहले कीवी स्प्लैश यूज़ किया है, और स्ट्रॉबेरी कीवी जो होता है वो मैंने यूज़ किया है। उसके साथ साथ मैंने ऑरेंज यूज़ किया है, लेकिन पहली दफ़ा मैंने अपने लिए आइस ब्लू रेज ओपन किया है, और ये बहुत ही बेहतरीन टेस्ट इसका है। आप दुरानी न्यूट्रिशन से बाय कर सकते हैं, दुरानी न्यूट्रिशन के साथ अवेलेबल है। इसकी ऑथेंटिसिटी में आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, मैंने स्कैन किया, ये 100% ऑथेंटिक है, दुरानी न्यूट्रिशन के साथ अवेलेबल है। आप दुरानी न्यूट्रिशन से बाई करने के लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हमारे शॉप पे भी विजिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जितने भी सप्लीमेंट होंगे हम आपको 100% गारंटी के साथ प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।